लाहौर डिफेंस में तबलीगी जमात चली गई। तबलीगी जमात चली गई तो वहां पर जाकर के दरवाजे खटखटाए। बाहर निकला कर्नल, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी है। कर्नल साहब निकला और बलोच ने उसको फौरन पहचान लिया। चोर था, डाकू बलोच था, जो कि तबलीगी जमात में मुसलमान। इन्होंने खटखटाया, कर्नल बाहर निकला। कौन हो? कहने लगे तबलीगी जमात। भाई मस्जिद जमात हमारी आई है, करीबी मस्जिद में, भाई अल्लाह राजी हो जाए आप 5 मिनट तशरीफ लाएं, हम गरीबों की बात सुन ले। कर्नल ने यहाँ पर अमीर साहब को सीने में हाथ दिया, हाथ दे करके धक्का दिया। कहने लगे जाओ जहन्नम में जाओ, फ्रांस में तबलीग करो, बरतानिया में तबलीग करो, वहाँ हिंदुस्तान में जा करके, यहाँ तुम लोग मुझे तबलीग करते, तुम्हारे बाप से ज्यादा मैं जानता हूँ, तुमसे ज्यादा मैं खुदा के हकाम को जानता हूं, तुम लोग किसको तबलीग करते हो, जाओ फ्रांस में। आप समझ रहे? जरा सुन लेना, आपको मजा आएगा। अरे तूने सारा निजाम कर, बैठ जा अपनी जगह पर। कर्नल साहब ने यहां पर सीने में हाथ देकर के धक्का दिया अमीर साहब को। कहने लगे जाओ जहन्नम में, उधर जाकर के फ्रांस में तबलीग, मुसलमानों को तबलीग करते हो, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। आप मेरी बात समझे? है बलोच उठा आगे, कहा अमीर साहब हमको छोड़ो, अमीर साहब तुम हमको छोड़ो। कहा ओए कर्नल, अल्लाह अकबर, कहले ओए कर्नल, कहा मार्च के फलान तारीख को, याद है आपको? मार्च के फलान तारीख को कराची से तू 2-3 गाड़ियों में अपने फौजियों समेत, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ ही है गाड़ी में, फौजी भी 1-2 गाड़ियां आपके साथ थी, आप कोयटे जा रहे थे। खुशदार से जब आप गुजरे, फलान पहाड़ पर जब आप गुजरे, आपको याद है कि दाएं बाएं तरफ पहाड़ों पर मोर्चों पर लोग बैठे हुए थे और वहां कुछ कोई निकाबपोश, अड़े कोई निकाबपोश था, अड़े तुमको याद है ऐसा कोई निकाबपोश था? अरे तुमको याद है कोई ऐसा निकाबपोश था? और जब उसने तुम लोगों को आवाज दी, तुम्हारे फौजियों को कहा, दरमियान रास्ते पर उन्होंने ये एक पत्थर रख करके रोड ब्लॉक किया था, खबरदार नहीं गुजरना। फौजियों को कहा फौरन हथियार डालो, वरना हमारे बंदे बैठे हुए वहां पर गोलियों से तुम्हें छलनी कर देंगे। तुम्हें याद है कि नहीं है? तुम्हारे साथ 4-5 फौजी थे, उन्होंने हथियार डाल दिया और आकर अड़े, हमने तुमसे कहा तुम मोबाइल निकालेगा, तुम मोबाइल निकालेगा, तुम ये है कि पैसा निकालेगा, तुमने थोड़ा सा अड़े गड़बड़ किया, तुम्हारे मुंह पे एक आदमी ने थप्पड़ मारा नहीं मारा? कहने लगे कर्नल हैरान है कि ये जालिम का बच्चा एक-एक चीज बता रहा, एक-एक चीज बता रहा। कहने लगे अरे तुम्हारे मुंह पे कोई थप्पड़ मारा नहीं मारा? कहते मारा। कहते अरे वो हम था, अरे वो हम था। आप समझ रहे? वो कहता कि क्या भाई? अरे वो हम था, उस वक्त तू बदमाश था, तुझसे बड़ा बदमाश मैं था, तेरी जुर्रत मैंने देखी, तू कसम उठा, तेरे आंसू आ रहे थे नहीं आ रहे थे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कर्नल के दिल को फौरन बदल दिया। मेरा खालिक इन्न कुलूब बनी आदम बैन इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबु कैफ़ यशा, इब्ने आदम के दिल सारे मेरे खालिक के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जैसे चाहता फेर देता है। कर्नल के आंसू आगे अमीर साहब के पांव पे पड़ने लगे। कहने लगे अमीर साहब खुदा इलियास के कब्र पर नूर नूर और रहमतों की बारिश कर दे। इलियास कैसे? इस किस्म के बेगैरत और ऐसे जानवर बलोचों को भी तुमने मुसलमान बना दिया। खुदा इलियास पर रहम करे। इस किस्म के जलील बलोचों को, इस किस्म के डाकुओं को तुमने, अल्लाह अकबर। कर्नल ने कहा मैं तुमसे माफी मांगता हूं, तुमसे वो कर्नल ठीक हो गया, लेकिन कर्नल चलते चलते इनका दोस्त तो हो गया, दोस्त हो कहने लगे तुम्हारी बात वाकईतन ऐसे जानवर को इस जालिम के बच्चे ने मेरी बीवी के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, इस जालिम के बच्चे ने हमारे जेब भी खाली के 5 रुपए भी नहीं छोड़े। कुर्बान जाऊं इलियास की कब्र पे, कुर्बान जाऊं कि ऐसे लोगों को हम लोग फौजी लोग काबू नहीं कर सके। शाबाश शाबाश, इनको तबलीगियों ने इनको कंट्रोल कर लिया। फिर कर्नल ने थोड़ी देर के बाद मजाक किया, कहते वे बलोच का बच्चा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ से जाएगा, अभी मैं फौजियों को फोन करता हूँ तुमको पकड़ करके तुमको उल्टा लटकाएंगे। तो क्या कहते हैं बलोच का, अरे तुम फौजी को फोन नहीं करेगा, हम तुम्हारा गला दबाएगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? जी हाँ, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वाकई मुझसे खुद बयान किया है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिला भी सकता हूँ। अल्लाह की कसम ऐसे बहुत से लोग हैं,
आप चोर कोई डाकू, अगर आपको बावर नहीं है तो मैं बलोचिस्तान के सरदारों से अभी भी आपकी मुलाकात टेलीफोन पे करा सकता हूं। अगर मौली शबीर कहे कि मौली मंजूर ने चैनल बदल दिए तो मैं ऐसे सरदारों से भी आपकी मुलाकात करा सकता हूं, आपकी गुफ्तगू करा सकता हूं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आज तक न मौलाना अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ ने उनको शिकार किया, न उनको गिरफ्त कर सके, न अमीरुल मोमिनीन जरदारी ने उनको गिरफ्तार किया, न यह कि मोहतरमा अलैहा मालिया वफिया माफिया वलहा माला बेनजीर ने उनको गिरफ्तार किया। आज तक किसी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ अपने लिए शरीफ है, लेकिन इस किस्म के जालिमों को, इस किस्म के डाकुओं को, ऐसे कातिलों को जो बलोचिस्तान के मैं जानता हूं सैकड़ों को किसी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आपके सरहद के अंदर कितने पठार है, किसी ने भी उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको अगर गिरफ्तार किया तो तबलीगी जमात ने, मोहम्मद की जमात ने गिरफ्तार किया। अल्लाह के फजल और करम से आज वो जमातों के अंदर चले गए, आज वो मदारिस के अंदर आ गए, उलमा के जूते उठा रहे। मैं आपको अभी सरदार से मिलाता हूँ, जामे फारूकी में मैं था। अल्लाह जानता कि मैं उसको जानता हूँ, हमारे मेंगल कबीले के सरदार है। मामूली बात पे लोगों के सीनों में कलाशिनकोफ का पूरा बर्स्ट खाली करके छोड़ देता। मामूली बातों पर सैकड़ों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। कौमों की जहां पर लड़ाइयां होती, मुझे फोन किया कि मौली मंजूर मुझे टाइम दे दो, आपसे वक्त दरकार है। मैंने कहा सर कौन? कहने लगे कि सरदार जहांजेब, सुन लेना, आपने भी नाम सुना होगा, सरदार अताउल्लाह का भतीजा है। कह लेंगे सरदार जहांजेब। मैंने कहा सरदार जहांजेब, आपको मुझसे क्या वास्ता पड़ा? कहने लगे कि पहले मुझे देख तो लो। जैसे वो आगे, हाथ में तस्बीह थी, मैंने उसकी दाढ़ी भी देख ली। मैंने कहा सरदार साहब ये क्या हो गया? कहने लगे कोई माँ का लाल मुझे शिकार नहीं कर सके, मुझे भाई अब्दुल वहाब ने शिकार कर दिया। मुझे अगर शिकार कर दिया तो मौलाना जमशेद ने शिकार किया तो मौलाना तारिक जमील ने मुझे शिकार किया। कहने लगे पहले इन तबलीगियों ने इस तरह कहा, कहने लगे भाई कितना तेरा प्यारा चेहरा है। अरे भाई कहते कि बिल्कुल मेरी दाढ़ी नहीं थी। अरे भाई काश कि तू हम गरीबों के 5 मिनट तो हमारी बात सुन ले, 10 मिनट हमारी। मैंने कहते कि 5 मिनट बात सुन ली, फिर वो कहते कि 5 घंटे में बदल गया। 5 घंटे जब इनके साथ चला गया तो फिर वो हफ्ते में बदल गया। हफ्ता जब चला गया तो मैं चिल्ले में चला गया। पूरे चिल्ले के दौरान इन जालिम तबलीगों ने मुझसे बर्तन धुलवाते रहे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? पूरे चिल्ले के दौरान कहने लगे मुझे ब्लेड भी नहीं दिया, मैं नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं सोता था। कहते कि पहले तो मैं चर्च का नशा भी करता था, नशा भी मेरा छूट गया। इन जालिमों ने मुझे तबलीग में जब लगा दिया, मैं सो गया। सो करके मैं कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता। कहते भाई कोई परवाह नहीं है, न पढ़ो, आप हमारे भाई है। वो तो हिंदुओं को भी तबलीग कहते हमारे भाई है, वो तो यहूदियों को भी कहते हैं हमारे भाई है, नसारा को भी कहते हैं, वो सबको तो कहते हैं कि आप हमारे भाई है। कहने लगे मैं सोता था खर्राटे लेकर के तबलीग में, मेरा बिस्तर भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए उठाया। जब मैं खर्राटे लेकर के सोता था, जब मेरी नींद पूरी होती थी, पर अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, देखता था कि कोई मेरे हाथ दबा रहा है, चापी कर रहा है, कोई मेरे दिमाग चापी कर रहा है, कोई मेरे पाँव को चापी कर रहा है। मेरी आंख खुल जाती थी। कहते भाईजान हम आपको इसलिए चापी कर रहे, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तबीयत ठीक है? कहा कहने लगे भाई हम तो वैसे ही मुसाफिर है, काश 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 है काश अगर आप 2 रकात पढ़ लेते तो कितना ही अच्छा होता। कहने लगे मैं 2 रकात उठ करके पढ़ने लगा, वुजू बना करके 2 रकात। उसके बाद तबलीगी अमीर साहब कहते कि मेरे चेहरे पर यह कि हाथ फेर करके कहते कुर्बान जाऊं, कैसा जन्नती चेहरा है, कैसा गुलाब के फूल की तरह चेहरा है। काश इस पर दाढ़ी होती कितना ही अच्छा होता, इस पर दाढ़ी होती कितने। कहते मौली साहब ब्लेड ही नहीं दिया उन्होंने, ब्लेड ही नहीं दिया। रोज बरोज मुझे इस तरह कहते हैं काश कितना ही अच्छा होता आपकी दाढ़ी होती। वहां से ऐसा आया, खुदा की कसम मैंने जब देखा उसकी दाढ़ी, मैं तो समझा कि किसी मदरसे का शेखुल हदीस है। आप कहते कि मौलवी साहब ने, अल्लाह आपका भला करे, मौलवियों ने हमें क्या दिया है, मदारिस ने क्या दिया? इस किस्म के सैकड़ों नहीं। अब अमरीकी रिपोर्ट है, मैंने आपको पहले बता दिया, चूंकि मैं अमरीका का आदमी इसलिए वहां की रिपोर्टें मैं आपको सुना रहा हूं। अब अमरीकी रिपोर्ट ये है कि इलियास की जमात, तबलीगी जमात, अल्लाह आपका भला करे, इलियास की जमात, तबलीगी जमात 30 करोड़ से जायद लोग हैं। अगर आप नाराज ना हो, मुफ्ती साहब मुझे इजाजत दे दे तो एक जुमला मैं कहता हूं, हम लोग मौलवियों को इत्तिफाक नहीं है दीनदारों को, वरना अगर मैं कहता हूं ये सारे तबलीगी 30 करोड़ 40 करोड़ जमा करके अगर इस्लामाबाद में एक जगह पेशाब करे तो अब तब भी सदारत हाउस बह जाएगा। और अगर एक एक मिसवाक अमीरुल मोमिनीन को लगाए उसकी रूह निकल जाएगी।
आपको बात समझ में नहीं आ गई? आज अल्लाह के फजल और करम से ऐसी जगहों में ये तबलीगी जमात वाले गए। आप मेरी बात जरा सुन लेना। लाहौर डिफेंस, कराची में डिफेंस है, लाहौर डिफेंस में भी है। हमारे तो आपने बिरोइयों को, बलोचों को ये तो जानता है, मेरा भाई जान हमारे साथ रह चुका है। हम लोगों को बोलने की कोई तमीज नहीं है। आप लोग नाराज भी ना हो, महसूस न करें। हम लोग तो बस अपने